तो थोड़ी फॉल्ट के कारण हमारा वेबिनार बीच में ही स्टॉप हो गया है। आई थिंक थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। तो कोई बात नहीं, हम लोग ये वाला वेबिनार ऑफलाइन कर लेते हैं। कल हम लोग इस प्रॉब्लम पे देख लेंगे, इसको सॉल्व करके कल हम लोग कोशिश करेंगे कि हम क्लास है प्रॉपर ऑन चले। आई एम रियली वेरी सॉरी दी प्रॉब्लम। टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, ऑटोकैड। हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसे ब्रिज बना सकते हैं और बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत काम आता है, फ्लैट्स में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। इवन आपको अगर बैंक से कभी लोन भी चाहिए होता है घर बनाने के लिए, तो बैंक भी बोलती है कि आप अपना घर का लेआउट बनवाओ। लेआउट यानी कि मैप बनवाओ, और जब वो मैप बनता है वो भी ऑटोकैड पे ही आजकल ड्रॉ होता है। खैर वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में अलग करेंगे, लेकिन ऑटोकैड उसमें भी काम आता है और तभी आपके घर का जो लोन सैंक्शन होता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो भी आपका चार्टर्ड इंजीनियर होता है ये काम वो करता है। तो फिर टनलिंग हो गई, इसमें भी ऑटोकैड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टनलिंग में मैंने काम किया टनल्स में, इसलिए मैं जानता हूँ कि ऑटोकैड का मेजर रोल होता है हर ड्राइंग करने के लिए। कहीं भी कोई भी ड्राइंग होती है तो वो ऑटोकैड पे ही होता है। फिर रोड प्रोजेक्ट्स, यस, रोड्स के कर्व अलाइनमेंट सब ऑटोकैड में ही प्लॉट होते हैं। डिटेलिंग भी ऑटोकैड में ही की जाती है, मतलब कौन सी रोड का नाम क्या है, कर्व क्या है, हर चीज़ ऑटोकैड के ही थ्रू होता है। अब ऑटोकैड की स्टार्टिंग, ऑटोकैड जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है और जिनके डेवलपर है ऑटोडेस्क। ये ऑटोडेस्क वालों ने बनाया है, उसका पहला वर्जन आया था 1982 में। अब तक तो इसके बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। ऑटोकैड 2005 है, 2007 है, फिर 2010 आया। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 2020 चल रहा है। इससे पहले 2016 आया है। मैं जो यूज़ करता हूँ वो ऑटोकैड 2016 है। अब कुछ कमांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से हमारा मेन कंटेंट शुरू होता है कि ऑटोकैड्स में जो जो हम लोग कमांड इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी करते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक देख लेते हैं। जो हमारा जो वर्क एरिया होता है, ये जो आप वर्क एरिया देख रहे हैं, जो ब्लैक स्क्रीन इसमें ग्रिड बनी होती है ये, तो इसे हम यूसीएस कहते हैं। और ये जो यूसीएस होता है इसकी लेंथ जो होती है इन्फिनी होती है। नाउ दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किसी भी आप अगर ऑटोकैड इंजीनियर के लिए जाते हैं या किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इवन जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं जिनमें ऑटोकैड सब्जेक्ट होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो ब्लैक स्क्रीन को कहते क्या हैं और इसकी लेंथ कितनी होती है। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है, और फिर बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें भी ये सवाल आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। और तीसरी चीज़, आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये जो ब्लैक स्क्रीन पे हम काम करते हैं उसकी लेंथ जो होती है, कोई आपसे पूछ लेता है, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ यूसीएस, इनफिनाइट, हैव सम लेंथ, या नो मोर ऑप्शन। इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं, तो उसमें आपको टिक करना होगा इनफिनाइट पे। इसकी लेंथ कुछ नहीं होती है, इसकी लेंथ बहुत, ये एक ऑप्शन है। अब ये हम कुछ टूल बार्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आप ऑटोकैड देख रहे हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि ये ब्लैक है या वाइट है, आप इसको जाके मेन्यू में एडिट कर सकते हो। इसको एडिट कर दोगे जाके यहाँ फाइल में जाके एडिट, तो ये जितने भी जो ये टूल बार्स हैं इनका कलर है बैकग्राउंड का, ये ब्लैक हो जाएगा। आप इसको वाइट भी कर सकते हो, आप कलर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो ठीक है, हम लोग अब एक एक करके टूल बार के बारे में सब पता कर लेते हैं। अगेन, जो हमारा जो कर्सर आता है टूल बार पे वो ऐसा क्रॉस बन के आता है, और इसे क्रॉस हेयर कहते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जिन पेपरों पे ऑटोकैड आता है या इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। किसी भी ऑटोकैड इंजीनियर को ये पता होना चाहिए, सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए जो कि ऑटोकैड पे काम करता है, कि इस कर्सर को, ये जो कर्सर आप देख रहे हो सामने, जो स्क्वायर शेप बना है, स्क्वायर, इसको हम लोग, ये जो क्रॉस बना है इसको हम लोग क्रॉस हेयर कहते हैं। इसके बीच में स्क्वायर बना है, इसी को लेफ्ट राइट करने से कैट की ग्रिड पे काम चलता है। अब यहाँ पे बहुत सारे टूल बार हैं, मैं क्या करके, जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल बार होते हैं, एक होता है ये आपके लेफ्ट में, ठीक है, इसमें भी खूब सारी कमांड, हम सबके बारे में क्या करके बात करेंगे, बार के बारे में जान लें। यहाँ पे आप ये देखिए, ड्रॉ टूल बार है आपकी लेफ्ट,
फिर राइट में है आपका मॉडिफाई टूल बार। इसमें भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स मिलती हैं, जैसे कि रोटेट, ऑफसेट, कॉपी हो गया, मिरर और एक्सटेंड, ब्रेक, ये सब आपको यहाँ मिलता है। ये फिलेट है, आपको ये बहुत सारी कमांड्स मिलती है। ये इरेज हो गया, ट्रिम, यस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमांड्स ये आपको यहाँ मिलती है। ये मॉडिफाई टूल बार से। ये जो तीसरा है ये हमारा है डायमेंशन टूल बार। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये डायमेंशन टूल बार है। इसको आप पॉज करके एक बार समझ लेना, वीडियो को देख लेना अच्छे से। ये जो ये डायमेंशन टूल बार है, ये आप देखो, ये किसी भी जो हम लाइन खींचते हैं या जो स्केच बनाते हैं, तो उसकी डायमेंशन अब हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर लाइन की ही डायमेंशन तुरंत सेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और समझ में भी आ जाता है कि आखिर कौन सी लाइन और कौन सा जो फिगर है वो उसकी डायमेंशंस क्या है, उसका साइज क्या है। ठीक है। अब ये हमारा स्टाइल टूल बार है। ये जो आप देख रहे हो स्टाइल टूल बार है। यहाँ पे आप इसको स्टैंडर्ड और क्लासिक में चेंज कर सकते हैं। और फिर ये हमारा जो है, और ये हमारा यूसीएस है। ये यूसीएस का 2D व्यू है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो करता है। और जो तीसरा हमारा, और जो हमारा होता है, और भी काफ़ी टूल बार, सबके बारे में आपको बता देता हूँ एक एक करके। यस, लेयर टूल। लेयर टूल बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से, या किसी भी पर्सपेक्टिव से। सिविल में लेयर का बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि आप जो बिल्डिंग बनाते हो वो अलग बनाते हो, लेकिन उसका जो फाउंडेशन का डिज़ाइन होती है जिसके आप इंपोर्ट करते हो, चाहे स्टैट प्रो हो गया, चाहे रेविट हो गया, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, उसे जब आप इंपोर्ट करते हो तो वो आप इसी के थ्रू करते हो, लेयर्स के थ्रू करते हो। ठीक है। कि आप जो क्लाइंट को देते हो बना के, ड्राइंग बना के, वो एक अलग होती है। लेकिन ये जो आप जो इंपोर्ट करते हो स्टैट प्रो पे, या जिस पे आप जिसकी डिज़ाइनिंग करते हो, बीम और कॉलम का डिज़ाइन सेट करते हो, उनका डायमेंशन सेट करते हो, वो आप लेयर टूल बार की मदद से करते हो। धीमे धीमे मैं, जब मैं कल करूँगा ऑटो कैड पे, होपफुली कल कोई नेट का इशू नहीं होगा, कल जब मैं बताऊंगा ऑटो कैड पे प्रैक्टिकल करके, तो मैं आपको सारे कमांड्स का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और हमारे ये डायमेंशन हो गया, मॉडिफाई हो गया, ठीक है, क्रॉस हेयर हो गया। अभी हमारा मॉडल है यहाँ पे, मॉडल पेपर। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, उसको आप मॉडल सेट कर सकते हो। जैसे एक ही ब्लैक मॉडल हो जाएगा, वाइट मॉडल। दूसरा एक मॉडल हो जाएगा वाइट स्क्रीन पे। ऐसी जैसी वाइट स्क्रीन है वैसे ही होगा वाइट स्क्रीन पे। उस पर वो जो जो कि आपका प्रिंट के लिए तैयार होगा, जो कि आपको कस्टमर को या क्लाइंट को या अपने ऑफिसर्स को सबमिट करना होता है। तो वो आप ऐसे तो उनको सबमिट करोगे नहीं, तो काफ़ी हौश पौश लग रहा है और ये प्रेजेंटेबल भी नहीं है। तो आप उन्हें मॉडल कमांड में प्रेजेंट करते हो, ताकि उसमें मॉडल कमांड में ये होता है, ये जो आप ये टूल बार ये देख रहे हो, ये पूरी स्क्रीन चली जाती है, और उसके बदले में सिर्फ एक वाइट स्क्रीन रह जाती है। उसमें थोड़ा एक जूम जूम आउट करके जो आपने जो डिज़ाइन बनाया होता है बस वही दिखता है, तो काफ़ी प्रेजेंटेबल लगता है बस। और उसका कोई काम नहीं है। और नीचे जो आप जो कमांड लिखते हो, कमांड आप कोई भी देते हो, चाहे लाइन देते हो, स्क्वायर देते हो, ट्रिम देते हो, वो आपको यहाँ कमांड लिख के आ जाता है, और यहाँ पे आपको 1 2 3 लिखना होता है। अब ये इसका क्लियर स्क्रीन है, ऐसा कुछ इतना खास काम नहीं हो, चलिए फिर भी है। तो ये कुछ टूल बार का, ये जो स्क्रीन पे जो हमारे मेन टूल बार होते हैं, ये उनके बारे में कुछ जानकारी है। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसे कल की वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। इसी के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो अब एक एक करके सारे टूल बारों के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लाइन टूल बार, ये सॉरी, ये ड्रॉ टूल बार, ये जो लेफ्ट में आपका खड़ा, ये हमारा ड्रॉ टूल, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल बार। और बारे में हम सबसे पहले, जैसे आप जब जाओगे तो फाइल ड्रॉ, ड्रॉ में जाओगे तो ड्रॉ में आपको ये ड्रॉ टूल बार मिलेगा। अब इसमें क्या क्या है, लाइन है। लाइन, एक लाइन खींचने के लिए आपका ये कमांड इस्तेमाल होता है। हालांकि लोग इसको शॉर्टकट से ही इस्तेमाल करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है एल एंटर। जैसे ही आप एल करके एंटर दबाओगे तो आपकी लाइन कमांड सेट हो जाएगी। लेकिन लाइन के लिए आपका ये होता है, आपको एक पहले एक पॉइंट देना पड़ेगा, फिर आप उस पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे जा सकते हो। जो हमारी दूसरी कमांड होती है वो हमारी है रे कमांड। अब रे कमांड का देखिए ये है कि
रे कमांड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये इन्फिनिटी इसकी लाइन जाती है, ठीक है। बेसिकली ये जो कमांड होती है रे कमांड, मार्किंग के लिए काम आती है कि जब हम कॉलम बैठाते हैं ऑटोकैड में या बीम बैठाते हैं तो अलाइनमेंट है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम ज़्यादातर रे कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा रे कमांड एक पर्टिकुलर पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाती है, ये रे की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में जाती है इन्फिनिटी तक। तो उस तो उस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स को हम प्रॉपर मार्क कर सकते हैं बिना कॉलम को इधर उधर किए, क्योंकि कॉलम की खासियत ये होती है का अलाइनमेंट नहीं बिगड़ना चाहिए। जब भी आप आपने कभी काम किया होगा, आप स्टूडेंट हैं, साइट में अपने काम किया होगा, तो आप ये बात जानते होंगे कि कॉलम के अलाइनमेंट नहीं चाहिए, कॉलम एक पर्टिकुलर लाइन में ही चाहिए, और उनका जो साइज है एकदम सेम आना चाहिए, वरना उन पे बीम सीधी नहीं बैठेगी, और अगर सीधी बैठेगी भी तो वो प्रॉब्लम करेगी, आपको बीम तिरछी करनी टेबल नहीं और दिक्कत भी करता है, और स्ट्रक्चर के डिजाइनिंग और डिटेलिंग में भी बहुत प्रॉब्लम करता है। वैसे ही हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन है। अब कंस्ट्रक्शन लाइन हमारे बोथ डायरेक्शन में जा सकती है, आप इसको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हो, लेफ्ट से राइट से, हालांकि यही सेम काम आप लाइन कमांड से भी कर सकते हो। नाउ अब हमारी जो अगली आती है वो आती है पॉली लाइन। अब पॉली लाइन बेसिकली जो हमारी होती है वो सिविल के काम में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, कम इस्तेमाल है, लेकिन अब ये इस्तेमाल कहाँ होती है, कर्व्स बनाने होते हैं लाइन में, या कभी अगर सन की रे बनानी है, जैसे कि जो सन की आपने रे देखी है जो कि वो टेढ़ी मेढ़ी जाती है, जो कि कर्व्स में जिसमें कभी 5-6 कर्व बने होते हैं, ये जो आप पॉली लाइन देख रहे हो, तो ये बनाने के लिए आप पॉली लाइन का इस्तेमाल करते हो। मैं आपको पॉली लाइन का आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा पॉली लाइन से कैसे बनाया जाता है। फिर हमारा दूसरा हो गया पॉलीगन। अब पॉलीगन हमारा कोई भी पॉलीगन शेप बनाने के लिए ये कमांड इस्तेमाल की जाती है। जैसे ही थ्री डी पॉलीगन है तो ये जो थ्री डी में काम आता है, यार सिविल में ज़्यादातर काम टू डी ऑटो कैड से चल जाता है, थ्री डी ऑटो कैड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन बहुत ना के बराबर ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमारे और भी हैं, जैसे कि अब अगर आपको रेक्टेंगल बनाना होता है तो आप रेक्टेंगल का शेप दे दो, साइज साइज दे दो, आप डायमेंशंस दे दो, जैसे 4x3 का बनाना है या 6x7 का रेक्टेंगल बनाना, तो वैसे आप रेक्टेंगल बना सकते हो। वैसे ही पांचवा होता है हीलिक्स, जब आपको स्प्रिंग बनाना होता है, फायदे से ये जो मैकेनिकल वाले हो तो उनके काम आता है, हीलिक्स भी एक होता है कमांड से आप स्प्रिंग बना सकते हो, स्प्रिंग का साइज, स्प्रिंग का डायमेंशन आप इनर डायमीटर आउटर डायमीटर सब आप सेट कर सकते हो। वैसे ही हमारा ये उसके बाद हमारी कमांड आती है आर्क कमांड। अगर आपको आर्क खींचना है तो आप उसके लिए आर्क कमांड करोगे। सर्कल के लिए भी आप सर्कल पे सर्कल कमांड दे सकते हो, हालांकि सर्कल हमारे बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, तो हम वो भी कल सीख लेंगे कि सर्कल कितने तरह के होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है। और स्प्लाइन स्प्लाइन कमांड ये तिरछी कमांड करने के, इलिप्स इलिप्स शेप करने के लिए आपको इलिप्स बनाना पड़ता है। और अगर आपको कहीं टेबल लिखनी है, ठीक है, कहीं टेबल बनानी तो टेबल कमांड। और कहीं पॉइंट अगर आपको बनाना है, पॉइंट हमारे बहुत तरह के होते हैं, आगे हम बात करेंगे। और फिर हमारी हैचिंग, यस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड, हैचिंग। हैचिंग आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ की प्रॉपर्टी असाइन करने में बहुत मदद, जैसे कि कंक्रीट है, कंक्रीट का जो डिज़ाइन होता है जो कि पता चलता है कि कंक्रीट है, तो अब हैचिंग कमांड कलर भरने के भी काम आता है। तो ये कुछ कमांड्स है जो कि बेसिकली हमें ड्रॉ टूल, और आई थिंक जिनको भी ऑटो कैड आता है या सीखना चाहते हैं, जिनको सीखना होता है, जिनको आता होता है, उनको ये टूल वाइज एकदम रटी होती है, इनका शॉर्टकट तक रटा रटा होता है। और अगेन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप नीचे ये जो लिंक है हमारा, ये नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हो। उसमें आपको जैसे ही हमारा जब ये ऑटो कैड का जो वेबिनार है ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देंगे। वैलिड ई सर्टिफिकेट है हमारा, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपीज़ है, लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑनलाइन देखना, सिर्फ नॉलेज चाहिए, तो आप इसको ऐसे ही देख सकते हो। अगेन अब यहाँ हमारा हैचिंग नाउ दिस कमांड इज मेक टू यूज डिजाइन पैटर्न। अब जैसे कि आप ये हैचिंग खोलते हो, जैसे ही खोलोगे मैं दिखाऊंगा हैचिंग करके, तो इसमें देखो आपको ये सारे ऐसे जो पैटर्न्स हैं,
सब सामने आ जाते हैं। अब इसको आपको नेट पैटर्न चाहिए, प्लास्टर चाहिए, ठीक है, स्क्रैच चाहिए, यहाँ पे कंक्रीट का भी होता है, ब्रिक का भी होता है पैटर्न। कहीं अगर ब्रिक वॉल है तो उसे आपने उसकी प्रॉपर्टी दे दी कि वो ब्रिक की है, तो वो यहाँ से सब साइन होती है। ये हैचिंग कमांड, ठीक है। ये हैचिंग कमांड कैसे है? हैचिंग कमांड करने के लिए ना, हैचिंग के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ देखनी पड़ती है कि फिगर है, इट शुड बी अ क्लोज फिगर, ठीक है। मतलब अगर आपका कि वो एक स्क्वायर होना चाहिए, चाहे रेक्टेंगल होना चाहिए, चाहे स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन वो एक क्लोज फिगर होना चाहिए, ओपन फिगर नहीं होना चाहिए। अगर वो ओपन फिगर होगा तो वो तो ऑटोकैड आपको हैचिंग कमांड जैसी करोगे तो वो एरर दिखा देगा, ठीक है, और आपकी हैचिंग नहीं हो पाएगी। यहाँ पे आप देखो उसका, आप इसका स्केल भी सेट कर सकते हो, ठीक है। फिर सबसे पहले तो आपको देखो, स्टेप वन में सबसे पहले तो आपको पैटर्न सेट करना है, जो कि आपको ये दिख रहा है कि आप उसका स्केल क्या करोगे, कितना बड़ा रखोगे। फिर सेकंड में आपको उसमें पैटर्न सेट करना होता है, कौन सा पैटर्न सेट करोगे। अब चाहे लाइन का करोगे, ब्रिक का करोगे, कंक्रीट का करोगे, स्टील का करोगे, या कुछ भी करोगे जो आपको करना हो। नाउ अब जो थर्ड ऑब्जेक्ट होता है वो जब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ना, ये पैटर्न पे सेकंड वाले पे, तो आपकी ऑटो कैड ये विंडो अपने आप ये बंद हो जाती है, और फिर आपको ऐड ऑब्जेक्ट, ये ऐड पिक पॉइंट करने को बोलना होता है। फिर जो उसमें जो आपका जो क्लोज फिगर रहता है उसमें जाके आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका सेलेक्ट हो जाना है, और फिर आपको जैसे ही ओके कर दोगे या एंटर कर दोगे तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया पे हैचिंग दिख जाएगी, हैचिंग होते तो दिखाऊंगा करके। अब वैसे ही हमारी पॉइंट कमांड है। पॉइंट कमांड मैं आपको यहाँ की बात कर रहा था, जैसे ही देखो ये जो पॉइंट है ना टेबल के नीचे, टेबल के नीचे पॉइंट, तो ये पॉइंट है। तो अब इसमें हमारे पॉइंट जैसे देखो ये बहुत तरह के होते हैं। जब आप पॉइंट स्टाइल पे जाओगे, पॉइंट स्टाइल पे कमांड आती है करके जाओगे, तो आपको पॉइंट दे देगा, या तो ये सिंगल डॉट पॉइंट, या तो ये स्क्वायर पॉइंट, या तो ये ऐसे वाला पॉइंट, या तो ये स्क्वायर पॉइंट इन अ सर्कल, या फिर ये स्क्वायर इन अ डॉट। हालांकि जो मेनली यूज किया जाता है वो ये थर्ड वाला है, ये जो लाल है इसके राइट वाला, ये स्क्वायर पॉइंट। बेसिकली कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जब भी आपको देखो जो कॉलम डालनी होती है आपको ऑटो कैड पे शीट पे, तो उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलाना होता है, ठीक है, उनके मिड पॉइंट से मिलाना होता है। तो अब मिड पॉइंट अब मिलता नहीं है जल्दी, तो उस पॉइंट स्टाइल से हम जाके इस पॉइंट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जब पॉइंट इनलार्ज होता है तो हमें पॉइंट का सेंटर आराम से पकड़ में आ जाता है, और हम उससे करके पॉइंट कमांड को सेट कर सकते हैं। अब जो चौथा हमारा होता है वो हमारा होता है मॉडिफाई टूल बार। जो हमारा जो दूसरा टूल बार है, मॉडिफाई टूल बार कौन सा वाला, देखो ये वाला राइट में जो एकदम ये है, मॉडिफाई टूल बार है, ये हमारा मॉडिफाई टूल बार है। लेफ्ट वाला हो गया हमारा ड्रॉ टूल बार, राइट वाला हो गया मॉडिफाई टूल बार। तो हम मॉडिफाई अब टूल बार में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं वो पढ़ लेते हैं। मॉडिफाई टूल बार में हमारे जैसे देखो इरेज कमांड मिल जाती है, कॉपी मिल जाता है, कोई कॉपी करनी है ये भी बहुत काम आती है, मिरर कमांड मिल जाती है, मिरर भी काफ़ी काम आती है अगर आपको फ्लैट्स बनाने हैं, फ्लैट डिज़ाइन करना है, इसमें ज़्यादातर मिरर कमांड ही चलती है ना। ऑफसेट, यस, ऑफसेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड। धीमे धीमे हम आगे चल के सबके बारे में बात करेंगे। तो ये जो ऑफसेट कमांड है, ये जो हमारी बेसिकली काम आती है, ये दीवारें बनाने के लिए काम आती है। जैसे कि अब कौन सी दीवारें हमारी 9 इंच की हैं, 4 इंच की हैं, बेसिकली ये प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए दीवार काम आती है, और भी बहुत काम आती है। सारा काम सच कहूं तो ऑफसेट से ही आ जाता है। फिर होता है हमारा एरे। एरे जो हमारा होता है वो हमारा रिपीटिशन के लिए काम आता है। अगर हमें कोई भी एक जैसे कि सीढ़ियों के स्टेप्स बनाने हैं तो उसमें हम एरे कमांड भी यूज कर सकते हैं, उसमें हमारा काम जल्दी आसानी से हो जाता है, काफी हेल्प मिल जाती है। अगेन मूव कमांड है, किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो मूव कमांड। और जो इसके नीचे हमारी रोटेट कमांड है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना है 90 डिग्री से या 180 डिग्री से या 270 डिग्री से, तो हम रोटेट कमांड इस्तेमाल करते हैं। अब स्केलिंग, स्केल करने के लिए हम लोग स्केल कमांड स्ट्रेच करते हैं। नाउ स्ट्रेच कमांड, अब स्ट्रेच कमांड का होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए, जैसे कोई लाइन आपने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया,
लेकिन वो पहुंच नहीं रहा है, तो आप उसको पहुंचाना है उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो आप स्ट्रेच कमांड यूज करते हो। वैसे ही लेंथन होता है लाइन खींचने के लिए। नाउ एंड ट्रिम, यस, ट्रिम वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये चीजें मिटाने के काम आता है। अब ट्रिम और इरेज में क्या डिफरेंस है मैं बता। और फिर ज्वाइन कमांड हो गई, नीचे हमारी चैम्फर। चैम्फर जैसे आप इसमें देख सकते हो कि चैम्फर और फ्लिट के आगे भी बात कर लेंगे, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये रहे ऑफसेट, ये ऑफसेट हो गया, ये ट्रिम हो गया, ये आपका एक्सटेंड हो गया, ये लेंथन हो गया, ठीक है। ये आपका ब्रेक कमांड हो गया कि अगर एक पर्टिकुलर, जैसे आपका रेक्टेंगल बनना है और हमें उसको बीच से ब्रेक करना है, इससे उसको ऐसे फिगर बनाना है, तो उसमें ब्रेक से करते हैं, ब्रेक पॉइंट करते हैं। एक्सप्लोड करना, जैसे कि ये कोई क्यूब है, अब क्यूब को हमें एक्सप्लोड करना है, उसके लेफ्ट पार्ट अलग, राइट अलग, टॉप अलग, बॉटम अलग, ये सब अलग अलग करना है। और फिलेट, फिलेट हमारे स्क्वायर काम आता है, जैसे स्क्वायर को राउंड फिगर बनाने के लिए काम आता है। हमारी मोल्डिंग होती है राउंड फिगर में, आज जो हमारा किचन टॉप होता है, तो जब पत्थर लगता है तो उसको हम स्क्वायर करते हैं, गोल करते हैं, ताकि वो किसी को चुभ ना जाए या कट ना जाए, तो उसकी जो एजेस को, शार्प एजेस को कम करने के लिए फिलेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ऑफसेट के ऊपर, जैसे कि अब आप ये देख रहे हो, मैंने कहा था ऑफसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। हाँ, इसका ऑफसेट कमांड कैसे दी जाती है? स्टेप होता है स्टेप वन, चूज द लाइन। सबसे पहले आप लाइन चूज करोगे, ठीक है, ऑफसेट कमांड सेलेक्ट करी, फिर आपने लाइन चूज कर ली, फिर आपने लाइन चूज कर ली, ठीक है। फिर जो स्टेप टू है, क्लिक ऑन ऑफसेट एंड सेट द स्पेसिंग। जैसे ही ऑफसेट आप सेलेक्ट करोगे, नीचे आपको कमांड जो बॉक्स था उसमें स्पेसिंग मांगेगा कि आपको कितनी स्पेसिंग पे ठीक दूसरी लाइन खींचनी है। अब जैसे मान लो कि कोई 4 इंच की दीवार है, आपको 4 इंच की दीवार जैसे, तो आप वहाँ पे 0.4 लिखोगे, तो जैसे 0.4 एंटर करोगे, तो वो आपका एक कर्सर चेंज होकर स्क्वायर में आ जाएगा। फिर आप एक लाइन से उस पर्टिकुलर दूसरी लाइन पे ऑफसेट डाल सकते, और 0.4 की वो पूरी लाइन उतनी ही स्पेसिंग पे बन जाएगी। नाउ इट वर्क ऑन एवरी टाइप ऑफ कमांड, जरूरी नहीं वो ओपन फिगर हो या क्लोज फिगर हो, वो किसी भी शेप पे आप ऑफसेट डाल सकते हो, चाहे स्क्वायर क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो लाइन क्यों ना हो, चाहे कोई भी एक रैंडम शेप क्यों ना हो। और अगेन स्पेसिंग भी आप जैसे कि आप सेट कर सकते हो। अब देखो, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस कैन बी अरेंज। अब जैसे कि ये तो आप लाइंस हैं, ठीक है, अब इसके बीच में अगर आपको स्पेसिंग डालनी है, जैसे कि मैंने एक की स्पेसिंग डाली है, तो ये 1.000 आ गया है, तो अब डालोगे तो देखो इनके बीच का डिस्टेंस एक हो। अब अगेन ऑटो कैड में देखो यूनिट इतना मैटर नहीं करता, आप ऑटो कैड में किसी भी यूनिट पे बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, और फिर आप साइड में नोट में डाल सकते हो ऑल यूनिट आर इन mm और ऑल यूनिट आर सेंटीमीटर अकॉर्डिंग। हालांकि ज़्यादातर लिखा होता है कि ऑल यूनिट्स आर इन mm। ऑटो कैड में हम सिविल में सारे जो यूनिट होता है बेसिक mm में ही बात करते हैं, mm में, और अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो मीटर में चला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अब ये मीटर कर सकते हो, तो आप ऐसे ऑफसेट डाल सकते हो। अगेन यस, मैंने एक कमांड छोड़ दी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, F8। F8 हमारी ऑर्थो कमांड, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइन एकदम सीधी जाए, एकदम सीधी जाए और वो तिरछी ना भागे, तो उसके लिए आप F8 कमांड, F8 दबाते हो, ऑर्थो कमांड सेलेक्ट हो जाए। ऐसे ही आप F8, हालांकि उसका शॉर्टकट है, ऑर्थो कमांड लंबा टाइम लगता है जब आप ऑटो कैड पे, जब आप ऑटो कैड पे काम करते हो, तो आपको ज़्यादातर शॉर्टकट से ही काम करना होता है, इसलिए हाथों में शॉर्टकट सेट हो जाता है। जैसे ही आप F8 दबाते हो, एक हमेशा वो इससे सीधी लाइन जाएगी, जैसे कि आप ये सबसे पहला फिगर देखो ऑफसेट वाला, ये भी हमेशा एकदम ये सीधा जा रहा है, ठीक है। तो सीधा आया, फिर मुड़ा, ये 90 डिग्री नीचे गया, फिर ये 90 डिग्री राइट गया, फिर 90 डिग्री नीचे गया, एकदम सीधा है, ठीक है। लेकिन अब इसके बगल में देखो, जो ये तिरछी लाइन बनाई है, अब ये F8 को बंद करके ये ऑर्थो से नहीं हो सकता। अगर आप ऑर्थो बंद करोगे तो आपका कोई भी शेप में हो सकता है, यानी रैंडम शेप,
किसी भी डायरेक्शन में लाइन जा सकती है, भी एंगल पे लाइन जा सकती है, 45 डिग्री, 60 डिग्री हो, 13 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 20 डिग्री, 120 डिग्री हो, कितने भी डिग्री हो, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, किसी भी एंगल लाइन को कर सकते हो एफेट की मदद। प्रैक्टिकल ये सब चीज़ें बहुत काम आती है, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि किसी भी इंटरव्यू में या एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, और सिलेक्शन इन्हीं बेस होता है। और वैसे भी जब हम ऑटो कैड साइन करते हैं या ड्रॉ करते हैं, फिगर बनाते हैं या ड्राइंग बनाते हैं, ये सब कमांड आनी चाहिए। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एंड अगेन मैं रिमाइंडर दिलवाना चाहूँगा, अगर आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए तो आप जाके रजिस्ट्रेशन में, नीचे आपको लिंक, फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप इनरोल कर सकते हो। जब भी आप इनरोल करते हो तो हम आपको, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हमारी कंपनी की तरफ से आपके पास एक मेल पहुंचता है, ठीक है, और वो मेल से आप लोग हम ये वेबिनार ख़त्म होने सर्टिफिकेट भेज देंगे। और अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप व्हाट्सएप ग्रुप से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। कोई इससे आने वाली और फर्दर अपडेट्स जो भी होंगी या इंफॉर्मेशन होगी, वो आप सबको वहाँ मिलती रहेगी। और आपकी अगर सच में, और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हो। और साथ ही साथ ये तो इसका एक वेबिनार है, अगर आपको एक डिटेल्ड क्लास चाहिए, एक डिटेल सेशन चाहिए ऑटो कैड का, ठीक है, क्योंकि देखो 3 दिन में ऑटो कैड नहीं सिखाया जा सकता है। ऑटो कैड अगर ढंग से सीखने के लिए एटलीस्ट आपको 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। ऑटोकैड में बहुत सारी कमांड्स होती हैं, उन सबका प्रॉपर यूज आना चाहिए, तो उसमें टाइम लगता है। अगर आपको एक प्रॉपर क्लास चाहिए, ऑनलाइन क्लास, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर सफिशेंट अमाउंट ऑफ बच्चे रहेंगे या कैंडिडेट्स रहेंगे, तो हम एक ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट करेंगे, करने का सोच सकते हैं, करेंगे, इसमें आपको ऑनलाइन ऑटो कैड सिखाया जाएगा बाय एक्सपर्ट्स, हमारे और भी एक्सपर्ट्स हैं टीम में। और उसका भी आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वो सर्टिफिकेट ISO 9000 अप्रूव होगा, मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होगा वो सर्टिफिकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी कुछ और कमांड्स हैं, तर हो गई इरेज कमांड है, इरेज कमांड है, कॉपी कमांड है। अब जैसे कि देखो, कॉपी कमांड में आपको दिख रहा होगा, अब आप यहाँ पूछोगे कि सर ये कॉपी भी एक है, ऑफसेट भी एक है, कॉपी और ऑफसेट में आखिर क्या अंतर? बेसिकली मैं सच बताऊं तो कॉपी का ही एक एडवांस फॉर्म है ऑफसेट। ऑफसेट आप एक ही बार में कितने भी सारी लाइनें डाल सकते हो, लेकिन कॉपी करने के लिए आपको पहले चूज करनी पड़ेगी, फिर उसको कॉपी करोगे, फिर वो दूसरी कमांड चूज करोगे, फिर उसे कॉपी करोगे, फिर तीसरी कमांड चूज करोगे, फिर उसे कॉपी। टाइम बहुत लग जाना, इट्स अ टाइम टेकिंग कमांड, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी कॉलम वॉलम डिजाइन करते हो, या कॉलम बैठाने होते हैं ऑटो कैड पे, या बीम बैठानी होती है, तो वो आप, तो उसे आप ये कॉपी के ही थ्रू। अब अगेन मिरर, मिरर कमांड। अब मिरर कमांड जैसे कि आप ये देख रहे हो, आपने कोई ये फिगर बना लिया इधर, अब आपको 20, जब आप मिरर कमांड सेलेक्ट करते हो तो आपको वहां पे भी एक डिस्टेंस देने को बोलता है, कि आपको इतने डिस्टेंस पे उसके राइट हिस्से में एक वैसी ही इमेज चाहिए, कि आपने एक इमेज बना ली, अपने लेफ्ट साइड की एक इमेज बनाई, फिर आपने मिरर कमांड, फिर आपने इतनी डिस्टेंस पे डाला, ठीक है, जो लाइन गई है डिस्टेंस है एक्चुअली, डिस्टेंस पे डाला, तो इतनी ही डिस्टेंस पे राइट में भी जैसे आप एंटर करोगे, आपको एक दूसरी दिखने को जाएगी, ठीक है। ये मिरर कमांड ऑफसेट के बारे में बता चुका। ट्रिम कमांड, वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका अब देखो कमांड क्या होती है। अब ट्रिम कमांड क्या होती है, अब देखो, यहाँ से समझ, ये एक फिगर था, ठीक है। अब आपको इन सबको जोड़ना है, जोड़ के कैसे करो,
जैसे कि आप जो ये देख रहे हो, जो एक्स्ट्रा जो ये पार्ट निकला है, एक्स्ट्रा पार्ट निकला, इसको काटना है, इसको हटा। तो अगर आप इरेज से करोगे ना, तो ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन ही मिट जानी है, पूरी लाइन मिट जाएगी। अब हम चाहते हैं कि हमारी पूरी लाइन ना मिटे, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर ही पार्ट मिटे, एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ जो एज इसकी निकली, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को मिटा। अगेन अगर हम इरेज कमांड का इस्तेमाल, तो हमारा पूरी लाइन ही जानी है, ठीक है। लेकिन ट्रिम करेंगे तो उसका एक पार्ट मिटेगा। अब इसका जो शॉर्टकट होता है, अब जैसे कि देखो, पहले हमने ऑफसेट डाल के, हालांकि एक रोड प्रोजेक्ट का मॉडल है, ये रोड का एक निकला है, ठीक है। पहले जैसे कि हमने एक मेन लाइन डाली, ठीक है, ये हमारी जो बीच की लाइन होती, फिर उससे हमने एक ऑफसेट लेफ्ट में डाला, फिर ऑफसेट राइट में डाला, ठीक है। अब हमें वहां से एक डाइवर्जन देना है की तरह, क्या किया, उस डाइवर्जन से एक बीच की कमांड डाली, जो हमारी जो मोटी लाइन दिख रही है, ये एक मोटी, फिर उसका लेफ्ट में ऑफसेट, सी का राइट में ऑफसेट डाल। ऐसे क्या हुआ, हमारी जो विड्थ है रोड की, वो हमारी प्रॉपर बनी रही। अब लेकिन अब आप जो ये देख रहे हो ना, ये देखो, अब यहाँ पे जो ये राइट में आया है लाइन, ये लाइन छोटी रह गई है। अब लेफ्ट में ये जो लाइन है, लाइन बड़ी अंदर घुस गई है। क्या किया, प्रॉपर वाली लाइन, शॉर्ट लाइन, और ट्रिम से वाली लाइन, और नीचे एक्सटेंड्स, मैंने पीछे बताया था हम एक्सटेंड का, एक्सटेंड से, और भी काफी तरीके होते, एक्सटेंड कमांड से, एक्सटेंड कमांड से आपने इसको ऊपर मिला दिया, आपने इसको ऊपर मिला दिया, और ये आपका पूरी एक रोड बन गई। और जो हमें इसका रिजल्ट मिला, वो एक रोड जिससे एक डाइवर्जन जा रहा है, ये इसका रिजल्ट मिला। अब जो ट्रिम का जो शॉर्टकट होता है, वो होता है हमारा TR डबल स्पेस। TR जब स्पेस स्पेस दो बार दबाओगे, तो हमारी, कहाँ गया, जब TR दो बार जब दबाओगे, तो हमारी ट्रिम कमांड सेलेक्ट हो जाएगी। अब वैसे ही देखो, कमांड erase part of an object that extends part of cut image, ठीक है। अब जैसे कि आपको ये बनाना है, select cutting edges and then segment to be removed, crossing or fringe to trim object। जो मैंने कहा उसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये पीपीटी है, इसके आप इसके अकॉर्डिंग भी जान सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्सटेंड कमांड, ठीक है, एक्सटेंड कमांड की थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे कि पीछे आपने देखा कि ये रिजल्ट में उन्होंने एक्सटेंड, देखो, ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड एक्सटेंड द ऑफसेट लाइन, तो एक्सटेंड किया है। तो नाउ व्हाट इज दिस एक्सटेंड कमांड, एक्सटेंड किया है। नाउ एक्सटेंड part of objects to reach user defined boundary edges, select boundary edge, then select segment to be extended, crossing or fringe to extend multiple objects, ठीक है। तो अब देखो क्या, अब जैसे कि देखो, ये एक हमारे पास एक फिगर है, ये एक एल्बो लगी है, ठीक है। यहाँ पे एक पाइप है, इसको जोड़ना है। तो अब हम कैसे जोड़ेंगे, या तो अब हम एक नई नई लाइन खींचे, ठीक है। नई लाइन खींचोगे तो यहाँ पे जॉइंट आ जाएगा कैड में, उसे भी करने के लिए लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक दूसरा तरीका है कि आप इस लाइन को पकड़ के खींच के ला के यहाँ जोड़ दो, ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है, लेकिन अगेन क्या वो एक्यूरेट वो नहीं बैठेगा, बैठेगा भी लेकिन टाइम लगेगा। तीसरा होता है एक्सटेंड कमांड यूज करना। एक्सटेंड कमांड यूज करने के लिए पहले हम ये लाइन, ये जो लेफ्ट में जो लाइन गई है हॉरिजॉन्टल, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट में जाके, फिर इसके बगल में जाके ये जो ऑब्जेक्ट है जिससे जोड़ना है, फिर हम एक्सटेंड में एंटर करेंगे, और जैसे ही करेंगे एक्सटेंड करके एंटर करेंगे, तो ये लाइन हमारी जुड़ जानी है। वैसे ही हम दोनों को जोड़ देंगे, क्या होगा, हमारी एक्सटेंड हो जाएगी लाइन। कमांड होती है हमारी ब्रेक। अब ब्रेक आपको कहाँ मिलेगी, तो ये देखो, कहाँ गया,
हाँ, ये रही ब्रेक ब्रेक पॉइंट। ये आपको ब्रेक मिला। मैंने क्या कहा था कि किसी भी, अब जैसे कि मान लो इसी को ऑपोजिट करना है, ठीक है, अगर मान लो ये हमारा एक सिंगल पाइप होता, ये हमारा एक, कम गया, ये हमारा एक अगर सिंगल पाइप होता, और उसमें से अगर हमें इतना हिस्सा काटना होता, तो या तो पहले हम लाइन खींचें, खींच के फिर ट्रिम करें या इरेज करें, फिर इसको मिटाएं तो फिर वो करें, या फिर तीसरी चीज हम सीधे उसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक में भी हमें पहले डिस्टेंस पूछेगा, ठीक है, अगर हमें फिर डिस्टेंस देना हो, डिस्टेंस देने के बाद, डिस्टेंस देने के बाद हमें उस चीज को प्रॉपर काट के निकाल देना हो, तो ये हम ब्रेक कर दें। देखो क्या लिखा है, रिमूव पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट, लीविंग गैप, के बीच में एक गैप आ जाएगा। ये सब जब हम कल ऑटोकैड को प्रैक्टिकली करेंगे तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अभी एक ओवरव्यू, ये सब कमांड होती है, उनका फंक्शन ये होता है, मेन चीज़ ये भी पता होनी चाहिए। अब ब्रेक एट पॉइंट, स्प्लिट ऑब्जेक्ट एट अ, स्प्लिट चीज़ को स्प्लिट कर। नाउ चैम्फर एंड फिलेट, व्हाट इज द बिटवीन चैम्फर एंड फिलेट? चैम्फर एंड फिलेट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये सब, ये देखो मॉडिफाई में, कहाँ गया, हाँ तो देखो मॉडिफाई में ये हमारा चैम्फर है और ये हमारा फिलेट है। बात कर, अब देखो आपने एक स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना, या कोई भी शेप बना, शार्प एज, आपको इस एज को, अगर आपको ऐसे टेपर करना हो चैम्फर करोगे, इसमें भी आपको वैल्यू पूछेगा कि आपको वैल्यू डालनी हो कि आपको इतने डिस्टेंस से इसको चैम्फर करना है। अपने रोड के किनारे जो ब्लॉक्स लगे हुए देखे हो, अपने ऐसे ही देखे हो, या तो वो चैम्फर होते हैं, ठीक है। दूसरी कमांड होती है फिलेट। फिलेट हमारा चैम्फर, एक देखो यहाँ पे भी शार्प है, जैसे हमें अब चैम्फर, फिलेट में हमें शार्प ना मिल सर्क्यूलर मिलता है। जैसे कि हमारा जो किचन टॉप होता है वो आपने देखा सर्कुलर बना हो, ठीक है, ताकि वो चुभे ना या गड़े ना। तो ऐसे ही जब हम कुछ बनाते हैं, बनाते हैं डिटेलिंग की ज़्यादातर ये सब काम आता है। जब हम ड्राइंग बना चुके होते हैं उसकी जब डिटेलिंग करने चाहते हैं, तो हमें किसी में भी ये क्या कहते हैं, भी एजेस को या तो चैम्फर करना होता है या तो फिलेट करना होता है, या फिर कभी हम प्लास्टर करते हैं दीवारों पे, उसकी ड्राइंग करते हैं, उसका लेआउट बना, तो हमें उसमें फिलेट को दिखाना होता है, ताकि जो हमारा मेसन है, जो साइट इंजीनियर या फिर जो लेमैन है, उन्हें पता चले कि हाँ जो प्लास्टर की जो एजेस होनी है, कॉर्नर होनी, फिलेट जानी है, एज नहीं जानी। तो जो हमारे घरों का होता है फिलेट शेप का होता है, इट्स नॉट अ एज, एज होगा तो वो जल्दी टूट जाएगा, ये फिलेट शेप में जाता है। हाँ, डायमेंशन टू, डायमेंशन टूल बार का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं? देखो डायमेंशन टूल बार का, अब किसी लाइन को, लाइन कितनी बड़ी है, उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, कितने यूनिट है, उसे हम डायमेंशन टूल बार से सेलेक्ट। इसमें मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा होता है लीनियर और अलाइंड। ये हमारे कमांड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये जो पहला है लीनियर और अलाइंड है, ठीक है। अब किसी भी पर्टिकुलर लाइन का लेंथ पता चल जाती है। अब ऑर्डिनेट भी है, अब जैसे कि कोई सर्कुलर है, ठीक है, तो उस सर्कुलर का डायमीटर पता करना, डायमीटर। अब उसका रेडियस अगर पता करना, रेडियस को, अब उसी सर्कुल का रेडियस इसका मार सकते। अब दो अगर पॉइंट्स हैं मैकेनिकल वालों के लिए है चीज़, क्या वालों के लिए, अब दो दीवारें हैं किस एंगल पे हैं, तो इसमें कितना एंगल भी हम ये एंगल से पता कर सकते हैं, या फिर रोड प्रोजेक्ट में भी ये काम आता है। अब वैसे ही अगर आपको, अब जैसे लीनियर में भी टाइम लगता है, ठीक, तो अगर आपको उसमें क्विक करना, जैसे कि लाइन में बस आप जैसे ही एंटर करो, जैसे ही क्विक इसका डायमेंशन हो तो उसका डायमेंशन बता देगी। तो आपको क्विक करना, क्विक है, बेस लाइन है, कंटिन्यू लाइन है, ठीक है, क्विक लीडर, टॉलरेंस, इंटर मार्क, इंटर मार्क,
ऐसे आपको प्रॉपर डायमेंशन टूल, ये डायमेंशन के लिए होता है जब एक्चुअली जब बिल्डिंग आपकी बन जाती है, उसके बाद जब आप वो हैंड ओवर करते हो, तो आपका मेसन है या जो आपको क्लाइंट है या जो इंजीनियर है उसे पता चले कि आखिर कौन सी दीवार कितनी लंबी जानी है, या कहाँ पे उसे जॉइंट देना है, कहाँ पे टी बनानी है, ये उसे पता चले इसलिए हम यहाँ पे कमांड डायमेंशन टूल बार यूज करके उसकी डिटेलिंग करते हैं। सब डिटेलिंग में ही ज्यादा काम आता है। जैसे देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड है, कुछ लोग स्टैंडर्ड नहीं पसंद करते, कुछ लोग क्लासिक पसंद करते हैं। क्लासिक में होता ये है कि बस फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाता है, और उसमें टूल बार बस थोड़े कम हो जाते हैं, तो हमारा जो वर्किंग एरिया थोड़ा बड़ा हो जाना है, थोड़ा घौस पौच कम दिखती है, बस और कुछ नहीं है। बाकी उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो डायमेंशन स्टाइल से, स्टैंडर्ड हो गया। तो डायमेंशन स्टाइल की हम आगे बात करेंगे। और बाकी ये डायमेंशन अपडेट है, डायमेंशन टेक्स्ट एडिट है, टेक्स्ट को एडिट करना है तो डायमेंशन को अगर एडिट करना है, उनकी यूनिट यूनिट एडिट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि ये सब बहुत कम यूज होता है, दीज आर रेयरली यूज्ड, ज़्यादातर हमारा इसका काम पड़ता नहीं है। जिसका जो हमारा काम पड़ता है वो हमारा एक होता है लीनियर, अलाइंड और ये सर्कुलर वालों, ठीक है। इन्हीं का ज़्यादातर हमारा इस्तेमाल पड़ता है इन सिविल इंजीनियरिंग। बाकी ये सब ज़्यादातर काम चीज़ मैकेनिकल में ज़्यादा काम आती है, ठीक है। Now array toolbar, yes. Now it is used for repetition. As I have said, it is used for repetition. बेस्ट एग्जाम्पल है staircase। अगर आपको staircase डिजाइन करना है तो स्टेयर के आपको फुट्स बनाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स जैसे बन, तो आप ऑफसेट डालोगे तो कितना डालोगे, ठीक है, आप 6 7 बार 10 बार, चलो 10 बार तो डाल लोगे। लेकिन मान लो कहीं 15 20 स्टेप्स हैं तो आप 15 20 बार क्या ऑफसेट ही डालते रहोगे। तो उस चीज से बचने के लिए हमें एरे कमांड दिया जाता है। एरे सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पाथ के शेप में भी आ सकता है, ठीक है। पोलर एरे जिनको कहते हैं, ठीक है, ये हमारा पाथ एरे हो गया, ये पोलर एरे हो गया, और ये एरे एडिट हो गया, ठीक है। तो इससे हम एक ही बार में उस पर्टिकुलर स्टेप्स को उतनी बार रिपीट कर सकते हैं, तो ये हमारा एरे का काम होता है। ये भी कम यूज होता है लेकिन फिर भी यूज होता है। आगे नाउ लेयर्स। अब हम लेयर्स की बात कर लें, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सिविल इंजीनियरिंग और इन ऑटोकैड। अब देखो, लेयर होती हैं शीट्स। पानी पी लो। अब देखो ये जो लेयर होती है, ये आप लेयर कमांड में, जैसे मैंने जब कुछ दिखाया था जब टूल बार, तो ये लेयर था, मैं बता देता हूँ ये लेयर आपको कहाँ। तो देखो ना, ये लेयर, और ये जो लेयर टूल बार लिखा है, जो लेयर टूल लिखा है, तो आप इस पे जाओ, लेयर मिलेगा। अब यहाँ पे इस लेयर की बात कर, इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। लेयर, अरे लेयर, देखो लेयर को आप किसी भी कलर में डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने किसी घर का लेआउट बनाया है तो आप जो क्लाइंट को हैंड ओवर, उसका एक प्रोफेशनल एक अच्छा सा लेआउट करो। उसमें आप सोफे लगाओगे, पलंग लगाओगे, बेड लगाओगे, टीवी लगाओगे, बेसिन लगाओगे, स्लैब बनाओगे, सब लगाओगे। लेकिन जब आप उसके उसकी डिजाइनिंग करोगे, ठीक है, आप सोफों की डिजाइनिंग नहीं करते हो या कभी जो हाउस होल्ड चीज होती है, डिजाइनिंग आप जो करते हो तो आप करते हो कॉलम की, बीम की, स्लैब की, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या कॉलम बीम स्लैब है और क्या डिजाइनिंग, क्या कहाँ सोफा। इसके लिए हम लेयर ऐड करते हैं। एक पर्टिकुलर हमने डिजाइन बना लेयर ऐड, और उस लेयर पे हम इंट्रोड्यूस किए कॉलम प्लेस की। जब हमने उस पे कॉलम, तो हमने उन कॉलम को बीच से जोड़ा, बीच से जोड़ा तो वो हमारी बीम। और फिर जब वो प्रॉपर एक, जब वो स्क्वायर डिजाइन बन गया, कोई भी शेप हो सकता है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस, उसे हम अलग जगह ले, और फिर हमने उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर आउट स्टैट प्रो या पे ऐप पे प्लॉट की, उसके काम। ऐसे ही अगर आपको जैसे घर है, घर का अगर
प्लम्बर फिटिंग दिखानी है, पाइपिंग फिटिंग दिखानी है, ड्रेनेज फिटिंग या फिर इलेक्ट्रिकल सप्लाई की फिटिंग से दिखाओ। घर तो आपका एक ही है, हर चीज़ एक ही जगह दिखा दी तो पॉश पॉश हो जाएगी, पॉश पॉश हो जाएगी, किसी को समझ में नहीं आएगी। इसके लिए हम लेयर इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक लेयर हो जाएगी, जैसे कि आपने ये दिखाया देखो, जैसे कि 150 है, रेड है, मजेंटा है, वाइट है, 141 है, 21, तो ये सब लेयर्स हैं। ठीक है। जैसे कि ये सब बल्ब जलाता है, ये जो बल्ब है, अगर आपने ये बल्ब जलाया इसका मतलब आपकी वो लेयर ऑन हो गई, आपको बस वही लेयर दिखेगी। अगर आपको बस वही लेयर दिखनी है तो उसमें अगर जैसे मान उसमें आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, तो अब आप उस लेआउट पे अपने बस सिर्फ इलेक्ट्रिकल फिटिंग ही देख पाओगे, बाकी उसका डिज़ाइन, फाउंडेशन, डिज़ाइनिंग और जो उसके हाउस होल्ड सामान है वो सब छुप जाए। वैसे ही यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिकल कर दो तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बर फिटिंग, ड्रेनेज फिटिंग, कुछ भी ऑप्शन हो, बहुत सारे हो सकते हैं। या आप जब कोई घर बनाते हो या आप कुछ और बनाते हो या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनकी डिटेलिंग करते हुए, सब बेसिकली काम हमारा डिटेलिंग में ही आता है एज सच। और फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है, तो ये काम हमारा लेयर्स में। ठीक है, फिर सेट डायमेंशन, अब हमें ये डायमेंशन ये सेट करना हो। अब काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर हमें सेट तो आता है लेकिन हम उसका डायमेंशन नहीं सेट कर, हम बना के क्या देते हैं और जब उसका प्रिंट आउट निकालते हैं या जब उसे प्लॉट करते हैं तो बन कुछ और जाता है, या फिर जब हम उसको एक्चुअल में जब ज़मीन पे जब प्लॉट करने जाते हैं तो उसके डायमेंशन कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, तो इम्प्रेशन बहुत ख़राब पड़ता है क्लाइंट पे, अच्छा भी नहीं लगता है। और सीखने के लिए हमें डायमेंशन स्टाइल पे जाना होगा। आपको इससे पहले डायमेंशन स्टाइल आया है, कहाँ पे है, टूल बार, ये आप देखो। ठीक है, डायमेंशंस में डायमेंशन स्टाइल पे जाओ, डायमेंशन स्टाइल की यहाँ बात हो रही, पता इसमें आगे बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ डायमेंशन स्टाइल पे गए, ऐसा आपको आ जाना है। इसमें आपको क्या करना है, न्यू नहीं करना है, आपको जाना है मॉडिफाई में। ठीक है, हाँ देखो, यहाँ गए डायमेंशन, मॉडिफाई। जैसे ही आप मॉडिफाई में जाओगे आपके सामने एक विंडो जाएगी, यहाँ पे आप अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर लाइन है, बाय लेयर होंगी, बाय ब्लॉक होंगी, लाइन विथ कितनी होएगी, डिस्टेंस कितनी होगी, बेस लाइन कितनी होएगी, बाय ब्लॉक होनी है, रेडियस होना है, सब आप यहाँ पे लाइन कमांड में सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही आपकी प्राइमरी यूनिट जैसे यूनिट फॉर्मेट डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्ट है, फायदे से डेसिमल इस्तेमाल होता है। एंड यस, यहाँ पे राउंड ऑफ कितना जाएगा, जैसे कि 1, जैसे कि पॉइंट के बाद कितने जीरो आने, जैसे कि मैंने पिछले पीछे दिखाया था ऑफसेट में, आ गया ये, सॉरी ये मैंने आपको दिखाया था ना, हाँ ये ऑफसेट पे दिखाया था, ये देखो इसने 1 पॉइंट के बाद 4 जीरो जोड़ रखे। अब मान लो कि आप कहोगे कि मुझे 4 जीरो नहीं चाहिए, मुझे 2 ही जीरो लगाने हैं, 4 जीरो से बड़ा हेक्टिक लगने लग जाता है या वो प्रेजेंटेबल नहीं रहता है, तो उसके लिए आप इस सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। गया सेकंड, हाँ ये रहा, राउंड ऑफ में जाओगे, आप यहाँ पे 2 जीरो दे सकते हो, चाहो तो 1 जीरो दे सकते हो, तो एक भी जीरो नहीं दे, वो आप पे पर्सनल विश है। जैसे देखो इसने 2 जीरो दिए तो स्पेसिंग वैसी है, जैसे अगर ये 1.02 आ जाएगा, अगर आप सिंगल जीरो दोगे तो सिर्फ 1.0 दिखाएगा। वैसे ही आप देख सकते हो, आप एंगल भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बेसिकली आपका जो ये मेन कंटेंट है, ठीक है? अपने यूनिट्स को कैसे सेट करना है, उसको आगे पीछे कैसे करना है, ये आप यहाँ से सेट करते हो। ये हमारा हो गया प्राइमरी यूनिट। ठीक है, नाउ डायमेंशन, अब लाइन पे आप गए, आपको अगर कलर देना है किसी लाइन का, आपको देना है कलर की नहीं, अब वाइट कलर बहुत हो गया, वाइट कलर, जैसे कि अब लेआउट भी मेरा वाइट है, प्लम्बर का स्केच भी मेरा वाइट है, कितना वाइट रहेगा ना, आदमी कंफ्यूज हो जाना है, तो उसे अब ये देना पड़ता है, कलर देना पड़ता है। कलर आप दे सकते हो इसमें, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर कलर दे सकते हो, पिंक दे सकते हो, मरून दे सकते हो, ग्रे दे सकते हो, रेड, ग्रीन, येलो,
मजेंटा, कुछ भी दे सकते हो, बहुत सारे कलर के ऑप्शन होते हैं। वैसे ही लाइन टाइप देनी है, लाइन टाइप आपको सिंगल लाइन देनी है, डॉटेड लाइन देनी है, ब्रोकन लाइन देनी, स्पेसिंग लाइन देनी है। लाइन की विड्थ भी सिलेक्ट कर सकते हो कि लाइन की विड्थ कितनी रहेगी, लाइन मोटी रहेगी, पतली रहेगी। और दी कलर टाइप एंड लाइन ऑफ एक्सटेंशन लाइन, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे हम एक्सटेंशन लाइंस जो होती है के बारे में सेम प्रॉपर्टी लाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ गया प्राइमरी यूनिट। यस, प्राइमरी यूनिट जैसे यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चरल ऑप्शन होता है, इंजीनियरिंग होता है, डेसिमल होता है, राउंड ऑफ होता है। ठीक है, अब यहाँ होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन में आप जैसे कि देखो, ये 0 फीट 0 इंच स्लैश 1:4 इंच। ठीक है, तो ये इतना भी आप दे सकते हो। आप ऐसे भी प्रेजेंट इसको कर सकते हो, जैसे कि देखो 10 फुट 2 इंच, 20 फुट 2.5 इंच, 11 फुट 11.5 इंच। ठीक है, और इसका ये रेडियस आ जाना है, तो रेडियस का क्या है, आधा इंच है। तो आप इसको यहाँ से डिजाइन प्रिसीजन कर अपने सुविधानुसार कर सकते हो, या एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब स्केल फैक्टर भी आपका हो गया 1200, ये स्केल किस स्केल में आएगा। ठीक है, फिर ये सब करने के बाद यहाँ पे ऑल्टरनेट यूनिट का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे आप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो, यूनिट चाहिए, जैसे कॉर्नर होता है, सेंटर होता है, मिडल होता है, सब यहाँ पे आप टिक कर सकते हो जो चाहिए होता है। फिट एरो टेक्स्ट कल सब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसको जल्दी ऑफ कर। तो ये सब करने के बाद अब ऐसे ही आ जाओ, यहाँ पे भी जैसे कि अभी इस पे आ जाओ, टॉलरेंस पे आ जाओ, सिमेट्रिकल हो गया, प्रिसीशन हो गया। आपकी इसको कितनी टॉलरेंस चाहिए तो वाली लाइन हो, वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। वर्टिकल स्पेसिंग कहाँ होनी चाहिए, अब मिडल में चाहते हो, अप चाहते हो, बॉटम चाहते हो, कहाँ चाहते हो, ये सब करके ओके कर सकते हो। तो यहाँ से आपका सेट हो जाना है। हाँ, अब बात आती है कि आपका सब बन गया, अब सेव हमें करना है। तो आप सेव कैसे, फाइल में जाओगे, फाइल में सेव एज कर लोगे, शॉर्टकट है तो CTRL S उसका शॉर्टकट है, उससे भी आप सेव कर सकते हो। और वैसे अपना कोई भी कमांड सेव कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो ऑटो कैड ड्राइंग पे है, ऑटो कैड ड्राइंग टेम्पलेट है, जो फॉर्मेट होता है वो हमारा ज़्यादातर ऑटो कैड ड्राइंग का ही चलता है, ऑटो कैड पे ये खुलता है। इवन फ़ोन में एक एंड्रॉयड में एक सॉफ्टवेयर भी आता है, आप इसे अपने फ़ोन में भी ऑटो कैड ड्राइंग देख सकते हो, मिल जाएगा। सेव एस कर सकते हो, सेव कर सकते हो, इसे आप प्रिंट करके PDF में या JPG फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर सकते हो, एक अलग तरीका हो, कोई बता दे। अब थोड़े, चलो अब हो गया, अब थोड़े कमांड्स के शॉर्टकट के बारे में बात कर लेते हैं, इस कमांड का शॉर्टकट होता है। तो जैसे कि देखो, लाइन के लिए मैंने कहा L कमांड, रे के लिए रे लिखते हैं, P लाइन के लिए PL, पॉलीलाइन के लिए POL, रेक्टेंगल के लिए REC, R के लिए A। जैसे दबाओगे तो ये सब शॉर्टकट कमांड आ जाने हैं। ठीक है, डोनट के लिए DO, बाउंड्री के लिए BO, ग्रेड हैचिंग के लिए H। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। पॉइंट के लिए PO आप दबा देते हो, सर्कल के लिए सिर्फ C दबा देते हो। स्प्लाइन और इलिप्स हमारी को ज़्यादा काम आनी नहीं। ब्लॉक के लिए आप B कर सकते हो। ठीक है, डोनट के लिए DO ज़्यादा काम नहीं आती है, मैकेनिकल के ज़्यादा काम आता है डोनट। ठीक है, ये हमारा ड्रॉ कमांड। ऐसे ही अगर हम आएंगे मॉडिफाई कमांड, अगेन अगर आपको ये PPT चाहिए या इसके साइट चाहिए या इसके शॉर्टकट चाहिए तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। मैं ये सब वेबिनार खत्म होने के बाद ये सब मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको मिल जाना है, वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इरेज के लिए आपको ई कमांड दबानी हो, कॉपी के लिए CO, मिरर के लिए MI, ऑफसेट के लिए O, एरे के लिए AR के लिए M, रोटेट के लिए RO, स्केल के लिए SC, ट्रिम के लिए TR डबल स्पेस, TR 2 बार स्पेस दबाना होता है। ठीक है, इन सब स्पेस दबाना। स्ट्रेंड के लिए EX, चैम्फर के लिए CH, फ्लट के लिए F, एक्सप्लोड के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कमांड्स होती हैं हमारी, बाकी और भी है।
अब जैसे आपको स्टैंडर्ड, अब जैसे आपको न्यू बनाना है तो CTRL प्लस N दबा दोगे। सेव के लिए मैंने आपको कहा है CTRL प्लस S। प्लॉट के लिए CTRL प्लस B। प्लॉट भी होता है ये, उसको जब प्रिंट आउट करते हैं तो उसके काम आता है प्लॉट। कट के लिए CTRL X। कॉपी के लिए CTRL C। पेस्ट के लिए CTRL V। और ये आपका कमांड हर किसी भी एप्लीकेशन में चल जाएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर में चल जाएगा। अब वो चाहे ऑटो कैड हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट, चल जाना है। ये कुछ स्टैंडर्ड जो है, ये स्टैंडर्ड कॉमन रहते हैं हर चीज़ के लिए। एग्जिट के लिए CTRL Q। पेस्ट CTRL V। और ये क्लोज के लिए CTRL F4। यार ये सब तो पता रहता है लोगों को, फिर भी नहीं पता है तो जान जाइए। ये आप अपने डेस्कटॉप में भी अप्लाई कर सकते हो, डेस्कटॉप में भी ये सारे फंक्शन सेम रहते हैं, ये शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है। वैसे ही ये लेयर के लिए LA, के लिए लाइन विथ के लिए LW, डायमेंशन स्टाइल के लिए D, रीनेम के लिए REN, ऑप्शन के लिए ON। ये कुछ। अब यहाँ पेपर साइज भी देख लो। पेपर साइज जो होता है वो A4 का जो पेपर साइज होता है वो 210 by 297। A3 हमारे जितने भी ऑटो कैड्स की जो ड्राइंग्स जाती हैं A3 पेपर में जाती हैं, A4 में हम लोग नहीं देते हैं। जितने भी ऑटो कैड की ड्राइंग्स, कोई भी ड्राइंग हो भाई, किसी भी फील्ड में, सारी ही ड्राइंग्स A4 में जाती है। A4 में ज़्यादा समझ में आती, ज़्यादा प्रेजेंटेबल होती, ज़्यादा साफ दिखता है, विजिबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है। बाकी A1 A2 में भी जाती है, ठीक है, लेकिन फिर वो बहुत बड़े लेवल पे चले जाती हैं। तो अगर कहीं आपको प्रेजेंटेशन देनी है या पोस्ट देना है, पहले यूज़ होता था, अब तो प्रोजेक्टर आ गए हैं। तो पहले A1 A2 पे हम लोग प्रिंट आउट लेके, बहुत बड़ा पेपर और बहुत बड़ा प्रिंटर चाहिए होता था। सेटअप काफ़ी मुश्किल होता था, महंगा भी काफ़ी आता था। तो वो करके फिर हम लोग समझाते थे, स्टिक से समझाना होता था। खैर अब वो सब चीज़ सिस्टम ख़त्म हो गया है, कई जगह इस्तेमाल होता है लेकिन कम इस्तेमाल होता है, आज भी है। अब वैसे ये और थोड़े शॉर्टकट हैं, ऑलरेडी बता दिए हैं आपको। ठीक है, फिर भी देख लो। स्केप के लिए कमांड एंड कंट्रोल ESC स्पेस प्लस एंटर टू एग्जीक्यूट और टू रिपीट कमांड। अगर आपको कोई भी कमांड जैसे वापस रिपीट करनी है, ठीक है, तो आप इसको पहले एंटर करके स्पेस दबा देना है, एंटर और स्पेस दबा देना। इससे क्या होगा कि आपकी वो कमांड दोबारा से रिपीट हो जाएगी। जैसे कि ट्रिम आपको कई बार मारना होता है तो ट्रिम कई बार करना होता है, अब TR स्पेस स्पेस करने से अच्छा बस आप एंटर दबा दो या स्पेस दबा दो। जैसे ही वो दबाओगे तो वो चीज़ अपने आप फिर से वो कमांड रिपीट हो जाती है। ठीक है। और आपको ऐसे कोई कमांड अगर छोड़नी होती है, ठीक है, जैसे गलती से आपने लाइन कमांड सेलेक्ट कर ली, सर्कल सर्कल कमांड सेलेक्ट कर ली, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए था, अब आपको वो छोड़नी है, तो आप कैसे करोगे? तो आप एस्केप कमांड दबा दो। जैसे आप एस्केप कमांड दबाओगे, ठीक है, ये जो आपका ये है क्या कहते हैं, उस कमांड से आप बाहर आ जाओगे और दूसरी कमांड अपनी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर नीचे हमारी यही शॉर्टकट है, मैं बता चुका हूँ। ये CTRL X को कट करते हैं, CTRL Z से अंडू, CTRL Y से रीडू, CTRL P से प्रिंट, CTRL A से सेलेक्ट ऑल। ये कुछ किए जाते हैं। ठीक है। बाकी ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैन पॉलीलाइन ये सब किससे लाते हैं। ये कुछ स्केल फैक्टर्स हैं, ये देख लेना अपना, सिविल में इनकी खास जरूरत नहीं पड़ती। फिर अब मेजरमेंट, यस, अगर आपको मेजरमेंट्स के शॉर्टकट देखने हैं तो आप कैसे करो? ठीक है। अगर आपको कोई लाइन मेजर करनी है, लाइन मेजरमेंट करना है, तो आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्लस L दबाओगे तो वैसे ही उस वो लाइन मेजर हो जाएगी। अगर आपको पेरीमीटर को मेजर करना है किसी चीज़ का, तो पेरीमीटर कैसे करोगे? तो शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस P, पेरीमीटर। एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालोगे? शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस A, तो एरिया निकाल लोगे। वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस V। उनके शॉर्टकट है, हालांकि आप कमांड में जाके कर सकते हो, लेकिन टाइम लेता है। ठीक है। तो ये आपका जल्दी हो जाना है बिना ज़्यादा टाइम लिए। अगर काउंट करना है, काउंट मेजरमेंट करनी, 1 2 3 4 करना है, तो शिफ्ट ऑल्ट प्लस C। डायमीटर फाइंड आउट करना है तो शिफ्ट ऑल्ट प्लस D, ये शॉर्टकट्स हैं। एंगल करना है तो एंगल भी शिफ्ट ऑल्ट प्लस G, ऑल्ट कर सकते। रेडियस पता करना है ऑफ कोर्स, तो शिफ्ट ऑल्ट प्लस U। ठीक है। अगर आपको साइकिल मेजरमेंट टेप करना है, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर गोल बनाना है या साइकिल मेजरमेंट टेप करना है,
शिफ्ट प्लस एम, हालांकि कुछ इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं साइकिल मेजरमेंट वाले का। ठीक है, बाकी अब आपको देखो वही वही कमांड आ गई। अब आपको जैसे कमांड ctrl s से सेव होता है, ओपन होता है, ctrl p से प्लॉट होता है, टैब f2 से टेक्स्ट कार, f3 से देखो मैंने कहा था ना f2 से टेक्स्ट कार होता है, ये f3 से ऑन सैप होता है। ठीक है, और F8 ऑर्थो, ऑर्थो कमांड, F9 स्नैप और F10 से पोलर। तो मैं बताऊंगा ये सब क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे F8 याद कर लो, F8 इंपॉर्टेंट है काफी काम, बाकी F2 F3 का कुछ खास काम। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाओ, जाके रजिस्ट्रेशन कर लो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या हमसे जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी नीचे लिंक दिया गया है, आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से भी ऐड हो सकते हो। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में, कोई दिक्कत है या और भी चीज़ें जाननी है, आगे जो हमारे और भी कॉन्फ्रेंस होंगे या वेबिनार होंगे ऐसे और भी चीज़ें रिलेटेड, आगे हम बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, यूपीपीएससी एई होना है, जेई होना है, उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं। मे बी नेक्स्ट मंथ से उसके बारे में कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे, और आपकी वो क्लासेस जल्दी, मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, निकाले हैं, तो मुझे पता है चीज़ें कैसे आती हैं। क्यूट किया, तैयारी करना हर कोई शुरू करता है लेकिन ख़त्म हर कोई नहीं, नहीं हाल के लिए। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चंस अगर कोई आप, अगर आपके क्वेश्चंस हैं, मैंने इसे लाइव सेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया था, लेकिन अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट में दे सकते हो, मैं उसका आंसर कर दूंगा जल्द से जल्द, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो जिसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पूछ लो किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैं बता दूंगा। देन थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। और कोई प्रॉब्लम के लिए करना है, अगेन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जो आपका टाइम वेस्ट, जस्ट इतना करते हैं, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।